अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम आपका वेलकम करते हैं अपने चैनल माय सिटी फूड सीक्रेट में। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने मटन कोरमा तैयार किया है और ये बिल्कुल देग जैसा तैयार हुआ है। बहुत ही अच्छा इसका कलर आया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अगर आप भी ऐसा मज़ेदार मटन कोरमा तैयार करना चाहते हैं तो हमारी रेसिपी मुकम्मल देखें कि इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और इसे कैसे बनाया जाता है। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोग देख सकें। तो चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। मटन आधा किलो इस तरीके से आपने चांपे ले लेनी है, इसका काफ़ी अच्छा कौरमा बनता है। मिर्च 1 चम्मच, हल्दी 1 चुटकी, नमक 1 चम्मच, दालचीनी के 2 पीसेस, बड़ी इलायची 1 अदद, 2 मीडियम साइज के प्याज बारीक कटे हुए, दही 1 कटोरी, अदरक लहसुन पेस्ट, हरी मिर्चें, कोरमा मसाला किसी भी आप कंपनी का अपनी मर्जी से ले सकते हैं, हरा धनिया, अदरक बारीक कटी हुई। चले चलते हैं इसे पकाने की तरफ। जी व्यूअर्स, सबसे पहले चूल्हा ऑन करेंगे। पतीली में ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 से 3 चम्मच आपने ऑयल लेना है क्योंकि इसमें प्याज भी गोल्डन करना है और इसी में हम बाद में मटन भी पकाएंगे। प्याज शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह चम्मच हिलाते हुए 5 से 7 मिनट तक गोल्डन करेंगे। आपने चम्मच बीच बीच में हिलाते रहना है क्योंकि अगर नहीं हिलाएंगे तो एक साइड से प्याज जल जाएगी। ये देखिए जो प्याज हमारा पकना शुरू हो गया, इसी तरह चम्मच हिलाते हुए आहिस्ता आहिस्ता से गोल्डन कर लेना। प्याज जो हमारा अच्छे से गोल्डन हो गया, चूल्हा ऑफ कर देंगे ताकि अच्छे तरीके से हम प्याज निकाल लें। प्याज को यूं टिश्यू पेपर पे फैला देना। इसी तरह हम सारा प्याज निकाल लेंगे। ये देखिए सारा जो प्याज हमने निकाल लिया, इसे इस तरीके से फैला दें। अब हम चूल्हा दोबारा ऑन करेंगे और इसी ऑयल में मटन फ्राई करेंगे। प्याज हमने निकाल लिया, अब चूल्हा दोबारा ऑन करते हैं। अब इसी ऑयल में तकरीबन 2 मिनट के लिए मटन को फ्राई करेंगे। अच्छे तरीके से हमें इसकी साइड जो है बदल लेनी है। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक इसको यूं फ्राई करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, 1 से 2 मिनट तक हमने इसे भून लिया। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और तकरीबन 1 मिनट के लिए इसे अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ भूनेंगे। तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें सूखे मसाले शामिल करेंगे। नमक, मिर्च, हल्दी, दालचीनी, बड़ी इलायची। और तकरीबन 2 मिनट के लिए ऐसे मसालों के साथ भून लेंगे। दो मिनट तक हमने मसालों को भून लिया। अब हम कोरमा मसाला डाल के 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे ताकि जो मसालों की अच्छी सी खुशबू आ जाए। मसाले जो है अच्छे तरीके से भून चुके हैं। देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। गोश्त को गलाने के लिए हम आधा गिलास पानी शामिल करेंगे और तकरीबन इसे 10 मिनट के लिए प्रेशर बंद कर देंगे ताकि जो गोश्त है वो अच्छे तरीके से गल जाए।
12 मिनट 10 से 12 मिनट के बाद हम इसे खोलेंगे। जी व्यूअर्स, जब तक हमारा प्रेशर चल रहा है तब तक हमने ब्लेंडिंग जग में दही और फ्राई की हुई प्याज डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरह, ताकि इसका अच्छा सा पेस्ट बन जाए। तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं और हमारा अच्छा सा पेस्ट तैयार है। अब हम इसे किसी बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखिए, हमारे दही और फ्राई की हुई प्याज का पेस्ट रेडी है। अब हम आगे आपको बताते हैं कि इसे कब शामिल करना है। तकरीबन 10 से 11 मिनट हो गया। चूल्हा बंद करते हैं और वेट को उठा देते हैं। अब हम इसे खोल के देख लेते हैं। चेक करते हैं कि जो हमारा गोश्त है वो गल चुका है। जी, गोश्त हमारा मुकम्मल गल चुका है। अब हम चूल्हा दोबारा ऑन करेंगे और इसका जो पानी है वो खुश्क करेंगे। पानी खुश्क करके इसे एक बार अच्छे तरीके से फिर से दोबारा से भून लेंगे। ये देखिए, पानी खुश्क हो गया। अब हम दही और जो फ्राई किया हुआ प्याज है उसका पेस्ट शामिल करेंगे। और इसे 5 से 7 मिनट के लिए तेज़ आंच पर पकाएंगे, ताकि जो दही का पानी है वो खुश्क हो जाए। ये देखें, जो हमारे मटन ने ऑयल छोड़ दिया, घी छोड़ दिया, मसाले हैं, दही का पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो गया। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है और कलर देखें कितना खूबसूरत इसका लग रहा है। ये देखें, अब इसको मज़ीद 2 मिनट ऐसे भून लेंगे। तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं इसे भूनते हुए। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। और इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें, अदरक बारीक कुतरी हुई और धनिया शामिल करके 5 मिनट के लिए दम देंगे हम हल्की आंच पर। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब ढक्कन हटा के देख लेते हैं। वाह, बहुत ही मज़े की जो खुशबू आ रही है। मज़ेदार सा हमारा देगी मटन कोरमा तैयार है। अब हम अपनी फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे डिश आउट करके दिखाते हैं। देखिए कितना मज़े का और अच्छा सा कोरमा हमारा तैयार हुआ, बिल्कुल देग जैसा। जी व्यूअर्स, हमने जो मटन कोरमा है इसको डिश आउट कर लिया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़े का ये मटन देगी कोरमा लग रहा है। आप इसे नान और रोटी के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारे ये मटन देगी कोरमे की रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप लोग देख सकें। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।